अभी मेरे साथ आप बोलेंगे कृष्णम शरणम गच्छामि, कृष्णम शरणम गच्छामि, गीता शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, ज्ञानम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, ध्यानम शरणम गच्छामि, कृष्णम शरणम गच्छामि, गुरुम शरणम गच्छामि। निश्चित ही हम सभी भगवान की शरण में जाएं और भगवान की शरण में, उनकी गोद में, उनकी कृपा में, उनकी कृपा छाया में रहें। तो ये भी एक बात ध्यान देने की है कि भगवान की शरण, उनकी कृपा तब मिलेगी जो उन्होंने कहा उसे हम समझें, सुने, माने, और जो उन्होंने कहा वो उनका गीता है। तो इसलिए भगवान की शरण में चलिए तो गीता की शरण में भी चलिए। और जब गीता की शरण में चल रहे हैं तो गीता में एक चीज बहुत अधिक कही गई, योग, मिलन, कि मुझसे मिलो, मुझसे जुड़ जाओ। तुम बिछड़े हुए रह रहे हो, तुम्हारा मेल हो जाए मुझसे, मतलब हर पल तुम मुझे याद रखो और मैं तुम्हें याद रखूं। और ये ध्यान रखना, जिसको भगवान याद है तो शब्द को उलटिए, शब्द याद को उलटेंगे तो क्या बनता है? दया। तब वो क्या करता है? दया करता है। जब आप कहते हैं भगवान दया करो तो भगवान कहते हैं याद करो। तो अगर याद करोगे तो वो दया करेगा। और आप दुनिया का भला करोगे तो भला उलटिए, क्या बना? लाभ। भला करिए, लाभ पाइए। और बुरा करके आप कहें लाभ दीजिए, लाभ के बजाय फिर लात मिलती है। तो इसलिए भला करिए, लाभ पाइए, और याद कीजिए, दया पाइए। जब आप भगवान के कीर्तन में मस्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, तो कीर्तन शब्द नर्तकी बन जाता है। कीर्तन को उलटें तो बन गया नर्तकी। तो माया नर्तकी बन जाती है, आपके आगे पीछे नाचने लग जाती है कि आप भगवान में झूमने लग जाओ, और फिर सारी चीजें आपकी तरफ जो तुम्हें मिलना चाहिए वो नाचने लग जाएंगी। मतलब हर चीज आपके आसपास मंडराने लग जाएगी। अभी तक आप माया के पीछे भाग रहे थे, माया आगे आगे भाग रही थी। जैसे ही आप उल्टे सूरज की तरफ चलने लगे तो छाया जो पकड़ में नहीं आ रही थी वो पीछे पीछे आने लगती है। और अगर सूरज सिर पर आ जाए तो छाया पांव में आ जाती है। जिसकी जिंदगी में सूरज मतलब भगवान का प्रकाश उसके सिर पर है, गुरु की कृपा सिर पर है, तो माया छाया बनकर पांव में आ जाती है। सारी दुनिया दौड़ रही है एक दूसरे को यूज करने के लिए। सब लोग एक दूसरे को किसी भी तरह से यूज कर लेना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये मेरे काम आ जाए, और ढूंढते रहते हैं मेरे काम का कौन आदमी। अगर ये अच्छे बिजनेस वाला है तो इससे क्या फायदा, और अगर बड़ा ऑफिसर है तो इससे क्या लाभ ले लूं, और अगर कोई मिनिस्टर है, एमपी एमएलए मिनिस्टर है, तो लोग पहले सोचते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है।
हर चीज इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं, और जो चीजें हैं दुनिया की उनको इकट्ठा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ एक मुश्किल हो रही है कि चीजों के, वस्तुओं के लालच में, उनके संग्रह करने के चक्कर में, जिनके पास ज्यादा हो गया उनको अहंकार, जिनके पास है नहीं उनके मन में निराशा, जो बराबर वाले हैं उनके पास थोड़ा ज्यादा हो गया तो ईर्ष्या, और जो आपको चिढ़ा रहा है कि देखो तुम कितने पीछे और मैं कितने आगे, तो उनको देखकर निंदा चुगली। तो सारी दुनिया की चीजों को हम इकट्ठा करने में और काबू करने में लगे हुए हैं। मेरे काबू में आ जाए, मेरे तिजोरी में बंद हो जाए, मेरे कमरे में ये बंद हो जाए, ताला लगा के रख लूं। याद रखना, हम दो काम बहुत उल्टा कर रहे हैं। चीजें मिली थी यूज करने के लिए और रिश्ते मिले थे प्यार करने के लिए। तो इंसान के प्रति, जीव के प्रति प्रेम करिए, और जो ये निर्जीव चीजें हैं, जड़ चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, इनके प्रति प्यार नहीं, इन्हें इस्तेमाल कीजिए। दुनिया की चीजों का इस्तेमाल करके आगे बढ़िए, इन्हें जोड़ जोड़ कर, रख रख कर, दूसरों के लिए छोड़कर मर भी जाएंगे, और इनके लिए गुनाह करते करते अपनी आत्मा को कलुषित कर लेंगे। तो समझ में आया कि यूज करना था, इस्तेमाल करना था, प्रयोग करना था, उपयोग करना था वस्तुओं का, संसार का। हमने शुरू कर दिया लोगों का इस्तेमाल करना। लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। चीजें इसलिए हैं कि इनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ो। गाड़ी मिली है, बैठो और आगे चलो। गाड़ी को पकड़ के मत बैठ जाओ। आपके पास जो भी कुछ है उसका आनंद लीजिए, उसको सिर दर्द मत बनाइए। तो क्या करना होगा? घर है, घर का सुख लीजिए। गाड़ी आपके पास है तो गाड़ी का सुख लो। क्या सुख लेना है? कभी कभी गाड़ी वहां भी ले जाओ ना, भगवान के दर्शन हो, सत्संग ज्ञान मिले। कभी प्रकृति के बीच जाइए, कभी अपनों के साथ जाकर थोड़ा समय बिताकर आइए, और कभी कभी सेहत के लिए जाइए। हम चीजें इकट्ठी करने के लिए ये कमा लूं, वहां से ही कुछ मिल जाए, ये मिल जाए, और गाड़ी जा रही है हॉस्पिटल, गाड़ी जा रही है कोर्ट कचहरी, गाड़ी जा रही है चमचागिरी करने के लिए, किसी के आगे पीछे चक्कर काटने के लिए। तो अपनी वस्तुओं का ठीक से उपयोग करना सीख जाएं। आपके पास बहुत सारी चीजें हों। जैसे किसी एक आदमी ने बताया, मेरे पास रोल्स रॉयस है कार, मर्सिडीज है, BMW भी है, और जितनी भी आज वो पोर्शा वर्षा क्या कौन कौन सी गाड़ियां होती ना, वो भी है। तो किसी ने पूछा कि चली कितनी है? बोले कोई 1000 किलोमीटर चली, कोई 500 किलोमीटर चली। मतलब टाइम ही नहीं होता बैठने के लिए। फिर क्या करते हो? सारा दिन तो बिजनेस में ही लगे रहते हैं, दुकान में ही बैठे रहते हैं, अपनी कंपनी में बैठे रहते हैं। गाड़ियां तो बढ़िया हैं, लेकिन उनमें बैठ के कभी कहीं जाना वाना, पार्टी वार्टी में चले जाते हैं। जब कोई बड़ी पार्टी होती है तो बड़ी गाड़ी निकाल लेते हैं दिखाने के लिए कि हाँ साहब जो है, और उसे बोलते हैं मेन गेट पर ले जाके वहीं रोकना और ऐसे दरवाजा खोलना। दिखावा तो हो गया, लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाए। जरा सोचिए, बहुत बड़ा स्टार था अपने टाइम में चार्ली चैपलिन। इंग्लैंड में उस आदमी ने बहुत नाम कमाया, यूरोप में नाम कमाया, फिर पूरे विश्व में नाम कमाया, पैसा कमाया, नाम भी बहुत हो गया, पैसा बहुत हो गया। तो मां के पास आकर बैठा
देख मां आज मैं कितना बड़ा आदमी हो गया, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी चीजें, आज मेरे पास इतना हो गया है, अनेक पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। तो मां जो है सबकी बहुत भोली और ज्यादा जानकार तो होती नहीं, लेकिन फिर भी उसकी बातें बड़ी अलग तरह की होती हैं। उसने कहा कि देख बेटा, सुख के साधन तो बहुत हो गए, लेकिन सुख भोगने के लिए तुम्हारा शरीर भी उस लायक है या नहीं है? जो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारे रुपए पैसे का सुख भोगने लायक है भी या नहीं? या तुम्हारी दौलत तुम्हारी बीमारी में काम आएगी या तुम्हारी खुशी के काम आएगी? अपने शरीर का ध्यान रखता है क्या? मां की बात सुनते ही चुप हो गया और उसने कहा, मां ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, जिसके लिए ये चीजें हैं मैं उसका तो ध्यान रख ही नहीं रहा। मेरे लिए चीजें हैं, सबसे पहले मुझे अपने को बचाना है या चीजें बचानी है? सबसे पहले खुद को बचाइए, अपनी नींद को बचाइए, अपनी मुस्कुराहट को बचाइए, अपने रिश्तों को बचाइए, अपनी जिंदगी को बचाइए, तब तो आप ठीक जी रहे हैं। नहीं तो आप भागे दौड़े घूम रहे हैं, किस लिए? अपने को तो नहीं बचा पाए, अपनों को तो नहीं बचा पाए, ना अपनों के लिए। और कहता क्या आदमी, मैं किसके लिए दौड़ रहा हूं, मैं किसके लिए कमा रहा हूं, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। और पत्नी क्या कहती है, मुझे नहीं चाहिए इतना, आप 2 मिनट बैठो तो सही। बच्चे कहते हैं कि कमा तो हम लेंगे लेकिन हमें कभी टाइम तो दो। और दिखाई देता है कि आदमी अंधी दौड़ में शामिल हो गया, किधर जाना था और किधर चले गए। आपने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखा है तो आप उनके मुकुट में मोरपंख देखते हैं। क्यों सजाया उन्होंने? कोई फूल लगाएगा सिर पर, कोई और चीज से सजाएगा अपने आप को, उन्होंने मोर पंख को सजाया और क्या दर्शाया कि सिर माथे पर एक ही चीज सजाओ। जैसे उत्सव मनाता है मोर, ऐसे जिंदगी में जिसने उत्सव मनाना सीख लिया, बस उसको जीना आ गया। हर घर उत्सव बन जाए, हर दिन हमारे लिए एक जलसा बन जाए, हर पल हमारे लिए आनंद का बन जाए। तो इसके लिए हमें गीता की ओर जाना होगा। गीता में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये कि आप कोई भी जीवन शैली अपनाते हो, जो आपकी जीवन शैली है उसमें महत्वपूर्ण बात है कि क्या आप अपने आनंद से, अपनी खुशी से जुड़कर जी रहे हैं या दुख से जुड़कर जी रहे हैं। जिंदगी में विषाद अधिक है या प्रसाद अधिक है? विषाद जो है वो उदासीनता को बोलते हैं, उदासी को बोलते हैं, डिप्रेशन को बोलते हैं, दुख मनाने को, दुखी होने को बोलते हैं। कि आपकी जिंदगी में दुख पीड़ा यही चलता है या जीवन में खुशी मनाकर चलते हो? अब आदमी कहे कि कौन खुश नहीं होना चाहता, दुखी तो कोई नहीं होना चाहता। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी छोटा बच्चा, उसके पास कुछ चीजें बड़ी खास हैं।
एक तो वो हर चीज को खेल और खिलौना समझता है। उसका खाना भी खेल है, उसका नहाना भी खेल है। बच्चा नहाएगा तो उसका आनंद लेकर, जब तक उसे जो है ना आप सीधे पकड़ करके पानी डाल दें तो बच्चा रोएगा। उसको नहीं पसंद है कि कोई जबरदस्ती करे और उसके आनंद में कोई बाधा बने। तो क्या करता है, पानी के टब को, बाल्टी को देखकर, पानी भरा हुआ ना, पहले उसको छब छब करेगा। उसको लगता है कि ये तबला है, बजाओ पहले। फिर उसकी बूंदे उछालेगा और फिर हंसेगा और फिर मां की तरफ देखेगा, उसे कहेगा तू भी हंस। दोनों मिलके हंसते हैं। उसका नहाना भी खेल है, उसका खाना भी खेल है, और उसका आना जाना भी खेल है। और यहां तक के खेलते खेलते कब सो जाए और जाग जाए, तो जो जागे भी खेल में और सोए भी खेल में, खाए भी खेल को, मतलब खेलते खेलते ही, नहाए भी खेलते खेलते, और पसंद भी आए वो चीज, खिलौने जो उसे खिलाए, वो जिंदगी को खेल समझता है। बहुत बार ऐसा समय आता है जीवन में जब हमारे पास प्राप्त की हुई चीज़ें दूर हो जाती हैं, तो वो सब भाग्य का खेल माना जाता है। लेकिन सौभाग्य प्राप्ति के लिए ग्रंथों में बहुत तरह की विद्याओं का वर्णन किया गया है, लेकिन एक हमारे देश की सबसे प्राचीन विद्या है जिसको बोलते हैं श्री विद्या। श्री विद्या जो है समृद्धि की, अष्ट सिद्धि नौ निधि प्राप्त करने की विद्या है। उस विद्या को ही लक्ष्मी वरदान साधना के रूप में जाना जाता है, और यह हमारी ऐसी साधना है जिससे हमें जो मन चाही चीजें हैं उन्हें प्राप्त करने में सुविधा होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संपूर्णता कैसे प्राप्त होती है। इसी के लिए है ये श्री साधना। तो वरदान सिद्धि यंत्र हो, सही समय हो और सही विधि आप सीख लें, तो आप अपनी प्रतिकूलताओं को, दुर्भाग्य को कम कर सकेंगे और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सुख सौभाग्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए एक सुंदर अवसर है आप सबके लिए। लक्ष्मी वरदान साधना के 3 दिनों का प्रयोग रखा गया है। इसे आप जो है ऑनलाइन साधना सीख सकते हैं। इसके 7 चरण हैं, जिनमें से कुछ विशेष का लाभ आप लोग ऑनलाइन ले सकेंगे। और यह वही अवसर होगा जब देव दीपावली की यह कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है। तो इसके लिए आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।